नमस्कार, मैं हूं अंचल सक्सेना और द मेसी सक्सेना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो एक बार फिर से एक ज़बरदस्त बॉलीवुड क्लासिक के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जा अब मैं नहीं आता, अब तू ही ढूंढ मुझे। ये फेमस इंटेंस डायलॉग है सन 2018 में रिलीज़ हुई फिल्म लैला मजनू का। वही दास्ताने लैला मजनू जो कि एक पर्शियन लव टेल है, एक फ़ारसी प्रेम कहानी जिसे हमने कई बार कई फिल्मों में देखा है, सुना है, कई किताबों में पढ़ा है और हम कई अमर प्रेम कहानियों में से इस प्रेम कहानी को भी सुन कर बड़े हुए हैं। इम्तियाज़ अली की पेशकश और साजिद अली के द्वारा निर्देशित लैला मजनू के निर्माता शोभा कपूर और एकता कपूर थे और इसमें संगीत दिया था सुनिधि चौहान, जॉय बरुआ और नीलाद्री कुमार ने। ये फिल्म सन 2018 में आई और इसने कुछ ख़ास कमाल ना दिखाते हुए भी बहुत से दिलों पर अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। इस फिल्म में लीड रोल्स में थे अविनाश तिवारी और तृप्ति डिमरी, कैस और लैला के रोल में। इस जोड़ी को आप हाल ही में अनुष्का शर्मा द्वारा निर्मित फिल्म बुलबुल में भी छोटी ठकराइन बुलबुल और उनके देवर जी सत्या के रूप में देख चुके हैं। ये इस जोड़ी ने उस फिल्म में भी जितना कमाल दिखाया था उसी तरह इसने बुलबुल में भी अपनी छाप उसी तरीके से छोड़ी। लैला मजनू की बात करूँ तो हमारे लिए कहानी नई नहीं है। हमने इसे बहुत बार सुना है, पढ़ा है, कई बार इस पर फिल्में बन चुकी हैं। सन 1976 में बनी फिल्म लैला मजनू जिसमें ऋषि कपूर और रंजीता जी ने एक्टिंग की थी, वो भी एक बॉलीवुड क्लासिक फिल्म थी। लेकिन ये लैला मजनू उस टिपिकल कहानी से थोड़ी सी फ़र्क है। हालांकि ये भी कैस और लैला की प्रेम कहानी है, लेकिन इस कहानी को आज के समय सन 2018 के समय इस सदी के हिसाब से फिल्माया गया है। कैस और लैला दोनों ही बहुत ऊंचे परिवारों से हैं। कैस का परिवार एक बहुत रईस परिवार है और लैला का परिवार राजनीति से संबंध रखता है। दोनों ही इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ हैं। दोनों ही के बच्चे जो हैं, जो कैस और लैला हैं, वो एक रईस घराने की बिगड़ी औलादों की तरह हैं। कैस भी एक बिगड़ी औलाद है और लैला एक स्वच्छंद लड़की है जिसे किसी की रोक टोक पसंद नहीं है, जो अपनी मनमानी करना चाहती है और करती है और बहुत खुश मिजाज है, बहुत खुले दिल की लड़की है। कैस और लैला पहली बार मिलते हैं और मिलते ही उन्हें आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है, जैसे हमेशा से बॉलीवुड की कहानियों में होता है। लेकिन इस कहानी में, इस फिल्म में ख़ास बात क्या है? इस फिल्म की ख़ास बात ये है कि इसमें जिस तरह से कश्मीर को दिखाया गया है, हर फ्रेम में कश्मीर को इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है। पूरी तरीके से कश्मीर में ही फिल्माई गई फिल्म वहाँ की हर छोटी बड़ी ज़रूरी चीज़ को हर फ्रेम में खूबसूरती से दिखाती है। चाहे कश्मीर के घर हों, चाहे वादियाँ हों, पहाड़ हों, नहर हो, सड़कें हों, गलियाँ हों, जंगल हों, आपको कश्मीर इतनी खूबसूरती से दिखाया जाएगा कि आपका दिल बस बाग बाग हो जाएगा। दूसरी बात ये कि दो नए चेहरों को हमने देखा, लेकिन इन दोनों नए चेहरों ने ज़बरदस्त एक्टिंग की। ख़ास तौर से मैं अविनाश तिवारी जिन्होंने कैस का रोल अदा किया है, उनकी बात करूं तो उन्होंने ज़बरदस्त कैस या मजनू का रोल अदा किया है। इस फिल्म में उन्हें मजनू नहीं कहा गया, उनका नाम कैस है और मजनू का असली नाम भी कैस था। बाद में कैस को के पागलपन और दीवानापन की वजह से उन्हें मजनू कहा जाने लगा था। लेकिन अविनाश तिवारी ने इस आधुनिक फिल्म में भी अपनी जो कैस के रूप में या मजनू के रूप में जो इंटेंसिटी दिखाई है वो काबिल तारीफ़ है। कहानी वैसी ही है
जैसी कि लैला मजनू की थी, लेकिन इस कहानी में आधुनिकता है। कैस और लैला शादी करना चाहते हैं, प्यार करते हैं, मगर शादी नहीं कर पाते हैं। उनके घर वाले उन्हें एक दूसरे से दूर कर देते हैं। हालांकि आपको पुरानी फ़िल्म की तरह इसमें वो बात नहीं मिलेगी कि कैस को चोट लगती है तो लैला के शरीर पर निशान पड़ते हैं। इस तरीके की बात आप, चूँकि आज का समय है और हमको एक दर्शक के रूप में शायद वो हमारे लिए हज़म करना भी मुश्किल होता, लेकिन उनके बीच का प्यार जो है, जो रोमांस है, जो इंटेंसिटी है, वो वैसी की वैसी है। धीरे धीरे समय बीतता है, लैला और कैस की ज़िंदगी में बदलाव आते हैं। लैला की शादी हो जाती है, कैस उससे दूर हो जाता है। कैस पर एक दीवानापन चढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है। लैला फिर से अपनी ज़िंदगी में अकेली हो जाती है, उसके पति की मौत हो जाती है। फिर से वो कैस से मिलती है और आखिरकार कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि उसके घर परिवार वाले उनकी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनके सामने फिर एक समस्या है कि उससे लैला के पति की मौत के बाद उसे 40 दिन तक इंतज़ार करना है। और कैस इतना लंबा इंतज़ार कर चुका था कि वो इंतज़ार करते करते थक गया था और वो इस इंतज़ार से इतना ज़्यादा आहत हो गया था कि वो अपना घर छोड़कर भाग जाता है, जंगलों में रहने लगता है, इधर उधर दौड़ने लगता है। उस पर दीवानापन हावी हो जाता है, वो सूफियाना हो जाता है। उस पर इस कदर लैला का प्यार हावी था कि उसे हर जगह लैला दिखने लगती है। उसे लैला से प्यार करने के लिए लैला से मिलना ज़रूरी नहीं रह जाता। उसे हर जगह उसके साथ लैला है। वादियों में, पेड़ों में, पौधों में, वो जहाँ दौड़ता जाता है, घूमता जाता है, पागलों की तरह घूमता है। लोग उसे पागल समझकर उसे पत्थर मारते हैं, जो कि ओरिजिनल कहानी में भी है कि कैस को या मजनू को पत्थर मारने की सज़ा दी गई थी क्योंकि उसने लैला के भाई की हत्या की थी, तबरेज़ की। लेकिन ये कहानी इस कहानी में इसको इस तरीके से दिखाया गया है कि कैस जब मजनू हो जाता है तो लोग उसको पागल समझ के, दीवाना समझ कर पत्थर मारते हैं। धीरे धीरे करके ये स्थिति आ जाती है कि वो पूरी तरीके से अपने होशो हवास खो देता है। उधर लैला भी इंतज़ार करते करते थक जाती है और जब उसे पता चलता है कि कैस दीवाना हो गया है तो वो नींद की गोलियां खाकर अपनी जान दे देती है। और जाते वक्त उसके हाथ में वही एक पर्चा होता है जिस पर लिखा होता है, जा अब मैं नहीं आता, अब तू ही ढूंढ मुझे। लैला की मौत की खबर मिलते ही कैस फिर से अपने होशो हवास खो देता है और दौड़ता भागता लैला की कब्र तक जाता है और अपनी सूफियानेपन में अपनी जो उसका रूहानी जुड़ाव था लैला से, उसे लैला दिखती है। दिखते दिखते वो दौड़ता हो जाता है और लैला के ही कब्र के पत्थर से जाकर वो टकराता है, उसका सिर उसके पत्थर से टकराता है, वो वहीं गिर जाता है और अपना दम तोड़ देता है। ये पूरी कहानी है। मैं इस पूरी कहानी के बारे में आपसे इसलिए बात कर रही हूँ कि 2018 में आ चुकी है और बहुत से लोगों ने इसे देखा होगा, लेकिन जिन्होंने अब तक इसे नहीं देखा है उन्हें ज़रूर ये फ़िल्म देखनी चाहिए। इस फिल्म में उस इंटेंसिटी को महसूस करना चाहिए। एक दर्शक के रूप में मुझे लगता है कि जो फ़िल्म आपसे कनेक्ट कर पाए या जिस फिल्म से आप अपना कनेक्शन बना पाएँ, भले ही वो बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा पाए या नहीं, मगर वो फ़िल्म एक बेहतरीन फ़िल्म होती है और मेरे लिए ये एक बॉलीवुड क्लासिक है। इस फिल्म से अगर मुझे कोई समस्या है या मुझे इसमें कोई भी एक कमी अगर मुझे समझ में आती है तो वो ये रही कि कैस और लैला के प्यार को परवान नहीं चढ़ाया गया। वो जैसे ही मिलते हैं वो पहली दूसरी मुलाकात में ही शादी के बारे में सोचने लगते हैं और वो सारी कहानी बदल जाती है। प्यार के साथ ही है कि वो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ता है तभी आप उसे महसूस कर पाते हैं। शायद इस फिल्म का सबसे बड़ा लूज़ पॉइंट या लूप होल यही था कि कैस और लैला की मोहब्बत को परवान नहीं चढ़ाया गया। इसके अलावा अगर आप संगीत की बात करें तो उसमें बढ़िया संगीत है और इसके गाने तुम, इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता और हाफिज़ बहुत ही सुंदर गाने हैं। बिल्कुल सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन के हिसाब से एप्ट बैठते हुए गाने। लिरिक्स इसकी बहुत एप्ट बैठती हैं और बहुत सही बैठती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि फ़िल्मों में सही लिरिक्स और सही सिचुएशन पर
वो गाना फिट हुआ हो, वरना बॉलीवुड फ़िल्मों में गाने ज़बरदस्ती ठूँसे जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता गाने के लिए तो मैं क्या कहूँ, बेहद सुंदर गाना है, बेहद रूहानी गाना है, आपके दिल को छू जाएगा। इसके अलावा हाफ़िज़ में आप एक अलग सूफ़ियाना अंदाज़, सूफ़ियाना फ़ील महसूस करेंगे। तो बस इतना ही कि लैला मजनू मेरे हिसाब से एक बॉलीवुड क्लासिक मूवी है और इसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स करना ना भूलें। नमस्कार।